हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वायलन की स्टोरी लेके आई हूँ गाइस। उससे पहले मुझे कुछ कहना था गाइस। आप हर जगह टेक्स्ट कर देते हैं वेंशन शियानमेंग कब आएगा गाइस। उसकी एक डेट होती है और मैं हमेशा अपडेट कर देती हूँ। मैं उसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज़ चलाती हूँ, आपको नहीं पसंद बट बहुत सारे बंदे हैं जो उन स्टोरीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं, उनके फर्दर आने वाले ड्रामास को देखना चाहते हैं। और ड्रामा में जो है सिर्फ रोमांस दिखाया जाता है, सिर्फ यारी दोस्ती दिखाई जाती है, उसमें रियल लव नहीं दिखाया जाता। तो इसलिए मैं उनकी स्टोरीज आज यहाँ लेके आई हूँ। और इसलिए मैं हुआलियन बिंगचू आपका वन रन और वेंजो स्टोरी को शेयर करती हूँ गाइस। आई होप आपको वो स्टोरी लाइन पसंद हो। जिनको पसंद है वो देखें, जिनको नहीं पसंद वो मत देखें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन प्लीज़ हर जगह जाके पोक करना कि वंशन शियानमेंग कब आएगा। तो गाइस इरिटेशन होती है, एक बंदा करता है उसके देख हम देख 2 बंदे और करेंगे, फिर 3 बंदे करेंगे। और अगर आप वीडियोस पे इस तरह, मैं ऑलरेडी सारी वीडियोस पे सबको रिप्लाई देती हूँ, ऐसा नहीं है मैंने किसी को कभी रिप्लाई नहीं दिया हो, लेट या जल्दी जैसे भी हो मैं देती हूँ। लेकिन अगर आप एक ही टेक्स्ट करेंगे तो उससे इरिटेशन होती है सामने वाले को, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो एक वीडियो बनाने पे। लेकिन सामने वाला सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे वेंशन कब आएगा, तो देखो जब आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन जिन्हें ये स्टोरी लाइन पसंद है उनका इंटरेस्ट मत तोड़िए। चलिए हम अपनी स्टोरी लाइन शुरू करते हैं। सलिंग जो होता है ना, वो उन लोगों को झुका देता है और उस ग्रेव के सामने जो है उन्हें अपना सिर झुकाकर नमन करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ एक आवाज़ आती है और कहता है ये क्या है। सारे के सारे देखते हैं जो वो बंदा चिल्ला रहा होता है उस डायरेक्शन में। तो शिलियन कहता है क्या हुआ, क्या क्या बात हो गई। एक बंदा चिल्ला के कहता है सांप, यहाँ पर सांप है। नैनफेंग और फूया दोनों के दोनों जहाँ पर वो इशारा कर रहा होता है उस डायरेक्शन में मुड़ते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक लंबा गॉर्जियस सांप होता है जो कि उस सैंड पे होता है, उस रेतीली जगह पे होता है। तभी वहाँ पर सारे पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे स्नेक्स कैसे आए। तभी एक बंदा उन्हें कहता है तुम ये जो स्नेक यहाँ पर आए थे इन्होंने कोई आवाज़ भी नहीं की और ये कम्प्लीटली यहाँ पर क्रॉल करते हुए रेंगते हुए यहाँ आ गए और हमें पता भी नहीं चला। तभी वहाँ पर लोग भग जो है खड़े हो जाते हैं और वो देखने लगते हैं उन सांप की तरफ। नैनफेंग जो है वो उन्हें अपने हाथ में अग्नि लेकर उनकी तरफ फेंकता है और वो नोटिस करता है कि वो लोग जो हैं उनकी तरफ वो सांप आ रहे हैं। वो जो स्नेक की बॉडी होती है ना, वो बहुत ही अजीब सी होती है। वो 7 इंच तक के सांप होंगे, और वो लोग बहुत ही अजीब तरीके के सांप थे। तभी एक बंदा बोलता है क्या इस डेजर्ट में स्नेक होना कोई कॉमन बात नहीं है। और नन अदर देन वो सनलिंग था जिसने ये क्वेश्चन बोला था, क्योंकि डेजर्ट वाले इलाके में ये सब चीज़ें होना जैसे कि बिच्छू सांप ये कॉमन चीज़ होती थी। तो वो कहता है उन्हें वहाँ मारो जहाँ इन बिच्छू को, इन सांप को दर्द हो। तभी वो देखते हैं कि इसके जो फैंग हैं, यानी कि इसके जो दांत हैं सांप के, वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं और वो जहरीले पॉइजन को दिखा रहे थे। उसकी जो टेल थी ना, वो बिल्कुल सनलिंग की लेफ्ट आर्म पे जो है आकर जो है रैप हो जाती है। तब सनलिंग जो है वो उसको देखता है दूर से। शिलियन भी उसे देख रहा होता है और वो देखता है कि ये सांप बहुत अजीब किस्म का है। ये आधा तो ट्रांसलूसेंट है और आधी इसकी बॉडी ब्लैक मिक्सड है। इसका पर्पल और रेड कलर का है ये सांप, और ये अगर किसी के इंटरनल ऑर्गन पे हमला कर दे तो वो बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हो जाएंगे। ये स्नेक जो था वो एक्चुअली अजीब सा था, क्योंकि ये आधा स्कॉर्पियन था, इसकी पूंछ जो थी वो स्कॉर्पियन जैसी थी और आधा ये सांप था। शिलियन जो है वो सनलिंग को कहता है ध्यान से देखो इसे और संभल कर रहो। तभी वो अभी अपनी बोलना ख़त्म ही किया होता है कि सनलिंग जो है उस सांप को उधर से अपनी ग्रिप को थोड़ा लूज़ करता है और सांप को देखने लगता है कि वो कैसा दिखता है। तभी जो उसकी टेल होती है ना, वो बहुत अजीब सी दिखती होती है। सनलिंग कहता है इसकी टेल बहुत ही अजीब है, बहुत ही अलग है। शिलियन जो है वो देखता है स्नेक की एक्चुअल जो टेल है ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प है और उसमें कांटा जैसा कुछ लगा हुआ है। वो कहता है अच्छी बात है इसने तुम्हें काटा नहीं सनलिंग, वरना ये स्कॉर्पियो टेल स्नेक है जो कि आगे यानी कि अपने दांतों से और पीछे अपनी पूंछ से भी हमला कर सकता है। नैनफेंग और फूयो एकदम से बोलते हैं स्कॉर्पियो टेल स्नेक। शिलियन रिप्लाई करता है हाँ, इस तरह के यूनिक पॉइजनस जो एनिमल है ना, वो बेन्यू किंगडम में पाए जाते थे। ये बहुत रेयर होते थे नंबर में। मैंने इन्हें पहले कहीं नहीं देखा। मैंने इनमें से एक को पहले देखा था, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना भी बहुत कुछ था, जैसे कि स्नेक जो हैं उनकी टेल जो है वो स्कॉर्पियन जैसी है, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं, टॉक्सिक हैं। और इन दोनों का यानी कि स्कॉर्पियन और स्नेक का जो पॉइजन कंबाइन है इनके अंदर, और अगर ये किसी को काट ले अपने दांतों से या फिर अपनी टेल से, तो
तुम समझ सकते हो क्या हो सकता है। वो अभी ये बोल ही रहा होता है कि शीलियन जो है सनलिंग को देखता है जो उस सांप के साथ खेल रहा होता है अपने हाथ में उसे बांध के, और वो उसे स्क्विश करता है। वो सनलिंग को ध्यान से नोटिस करता है जो कि उसका एक बो बनाकर ऐसे फेंक रहा होता है। तो शीलियन उसे सॉफ्टली कहता है, सनलिंग प्लीज़ इसके साथ खेलना बंद करो, ये डेंजरस हो सकता है। सनलिंग हंसता है और कहता है इट्स ओके। वैसे गेगे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये स्कॉर्पियो टेल स्नेक जो है ना वो सिर्फ बेन्यू ट्यूटर के कमांड में रहते हैं और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत रेयर हैं, इन्हें देखना बहुत अलग है और इन्हें एग्जामिन करना तो उससे भी ज़्यादा अलग। शीलियन कहता है ये बेन्यू ट्यूटर के अधीन रहते हैं। सनलिंग कहता है हाँ ये बिल्कुल सच बात है। कहते हैं कि बेन्यू का जो ट्यूटर था वो कंट्रोल कर सकता था स्कॉर्पियन टेल्ड स्नेक्स को, जिस सांप की पूंछ स्कॉर्पियन जैसी हो उन्हें वो अपनी मुट्ठी में रखता था। और पीपल जो बेन्यू के थे वो सोचते थे कि इसलिए वो बहुत सारे पावर से जो है हटे हुए हैं और वो वर्शिप करते थे इस ग्रैंड ट्यूटर की, क्योंकि इस ग्रैंड ट्यूटर के हाथों में इन सांपों की जान होती थी। इस मोमेंट ये सुनते ही कि ये बेन्यू ट्यूटर के कंट्रोल में रहते हैं, शीलियन को ऐसा लगता है जैसे उससे कुछ याद आ रहा हो। वो खुद से सोचने लगता है और उसका जो कंट्रोल होता है उसके बोल पे, वो एकदम से उसका ध्यान आकर्षित होता है स्कॉर्पियन टेल स्नेक पे, जो कि इधर उधर घूम रहे थे और उन्होंने बहुत सारा जो है बड़ा एरिया कवर कर लिया था। तभी शीलियन कहता है आप सबको इतनी ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं मचाना चाहिए, आप यहाँ से पहले बाहर निकले, मुझे डर है कि ये सिंगल स्कॉर्पियो टेल स्नेक जो यहाँ पर हैं। तभी आवाज़ आती है वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं और वहाँ पर स्नेक्स होते हैं, बहुत सारे स्नेक्स, बहुत ज़्यादा। तभी की तभी जो वहाँ की जगह होती है वो जो उसमें एकदम से अंधेरा छा जाता है। 7 से 8 स्कॉर्पियो टेल स्नेक्स जो हैं वहाँ धीरे से आते हैं और वो बहुत ज़्यादा गदर मचा देते हैं। वो इधर उधर रेंगते हुए एकदम से आते हैं और ये स्नेक बहुत ही घातक थे गाइस। इनकी जो टंग थी ना वो भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस थी। नैनफेंग फुयाओ जो है अपनी पाम का इस्तेमाल करते हुए जो है उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वो लोग एकदम बॉल की फॉर्म में आके एक्सप्लोड हो रहे थे केव में और शीलियन कहता है फटाफट बाहर निकलो। वहाँ से कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाता उस केव में से ज़्यादा देर तक, और वो लोग बाहर भागने की कोशिश करते हैं। और स्काई में बहुत ज़्यादा सनसेट का टाइम था और ऐसा लग रहा था जैसे वो टोर्नेडो भी बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, वहाँ की सैंडस्टॉर्म भी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी। तभी जैसे वो भागते हैं कोई कहता है कि वो जो टॉमस्टोन है वो बहुत ज़्यादा सच में डरावना है। वो कैसे, हम लोग तो सिर्फ उसके आगे 3 बार झुककर नमन कर रहे थे और उसी वक्त हम लोगों ने इस चीज़ से एनकाउंटर किया। शीलियन जो है वो उन्हें देखता है। वो लोग जानते थे कि जो लास्ट पार्ट है ना, जो सनलिंग ने उन्हें बोला था झूठ कि आपको इसके सामने 3 बार नमन करना है और आपकी लाइफ ग्रेटफुल होगी, वो सब कुछ झूठ था और उन लोगों ने सनलिंग की ये बात मान ली थी। तभी एक बंदा कहता है या इसके रिजल्ट में हमने जैसे उस रबिश इमॉर्टल की पूजा की, देख लो हमारे सामने है, वो कितना अनलकी था। शीलियन का मुंह बन जाता है क्योंकि वो जो ग्रेव थी ना वो उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड थी। वो लोग कहते हैं कि सच में ये तो ऐसी बात होगी कि किसी बुल्स की आई में जाकर एरो मारने वाली। शीलियन जो है वो बेचारा कुछ नहीं कह पाता। सडनली तियानशिंग जो है वो ज़ोर से चलाता है अंकल जेन, जो एल्डरमैन होता है ना जो सपोर्ट कर रहा होता है, वो एकदम से गिर जाता है और शीलियन उसकी तरफ भाग के जाता है और पूछता है क्या हुआ। अंकल जेन का फेस बहुत ज़्यादा दर्द से भरा हुआ था और वो सफ़र कर रहा था, उसके हाथ जो है हिलने लगे थे। तब पता चलता है कि उसने पर्पल रेड कलर का जो वो उसका हाथ है वो हो चुका है, यानी कि उसे स्नेक ने बाइट कर लिया है। और ये एल्डरमैन का जो अंगूठा था ना और उसकी 4 फिंगर वो सारी की सारी सूजने लग गई थी और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता था क्योंकि स्नेक और स्कॉर्पियन का जो पॉइजन था वो मिक्सचर होके उन लोगों के लिए बहुत ही घातक था। तभी शीलियन कहता है सारे के सारे यहाँ आओ और देखो कहीं तुम्हारी बॉडी पे कोई वो तो नहीं है, वाउंड तो नहीं है, फटाफट यहाँ आओ और चेक करो। वो सबको कहता है कि ये पॉइजन जो है ना वो फैल सकता है। तभी वो फ्लिप करता है मैन की रिस्ट को और चेक करता है उसकी मेरिडियन यानी कि उसकी नर्व्स को कि वो उसके अंदर कितनी अभी पावर है, कितनी देर वो सह सकता है। वो देखता है कि उसकी जो स्ट्राइप्स है ना वो सारी पर्पल रेड हो चुकी हैं और वो उसकी आंखें जो हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल बंद होने को आ गई हैं। अंकल जिन की ये जो आर्म्स हैं वो पर्पल होती जा रही है, नीला होता जा रहा है क्योंकि उसे सांप ने काट लिया था। वो सांप का पॉइजन जो था वो इनक्रेडिबल था। एजाऊ जो है वो अपने कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ता है और उस आदमी के हाथ पे बांध देता है ताकि ब्लड का फ्लो रुक सके। और वो ओल्ड मैन जो था ना वो अपनी 4 आर्म्स पे वो चीज़ बंधवा लेता है। वो इतनी टाइट होती है ना कि वो जो पॉइजन है ना वो उसकी बॉडी में और ज़्यादा फ्लो ना करे। इसी मोमेंट जल्दी से शीलियन उसे प्रेस कर रहा होता है। जैसे भी अपना सिर उठाता है बिना कुछ कहे नैनफेंग ऑलरेडी
एक मेडिसिन की बोतल लेके आता है और उसे उस आदमी के मुंह में डाल देता है। शिलियन जो है उस आदमी को वो दवाई पीने में मदद करता है और तियानशन एकदम से कहता है, अंकल आप ठीक है ना, जाओगे अंकल, मरेंगे तो नहीं ना। तभी कि तभी एजाओ अपना सिर जो है झटकता है और कहता है, अगर इसे स्कॉर्पियो टेल स्नेक ने काटा है तो 4 घंटे के अंदर अंदर इसका मरना तय है। तभी तियानशन हक्का बक्का रह जाता है। तो वो बोलता है, क्या करें हम। तभी अंकल जेन जो है वो लीडर होते हैं उनके मर्चेंट के, कारावा के। वो उनसे बोलते हैं, माय यंग फ्रेंड, क्या तुम मुझे कोई दवाई दे सकते हो। नैनफेंग कहता है, क्या, मैंने ऑलरेडी आपको एक दवाई दे दी है, लेकिन वो कोई एंटीडोट नहीं है, वो टेम्परेरी है, ताकि आप थोड़ा टाइम निकाल सकें। और वो अपने चारों घंटे को 24 आवर्स में बदल सकते थे। तभी जो मर्चेंट होता है वो सोचता है कि 24 आवर्स। तभी के तभी वो लोग देखते हैं कि एक बंदा कहता है, अगर तुम्हारा मतलब है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है मरने के अलावा, क्या ये पॉइस इनकरेबल है। तभी सनलिंग कहता है, एक होप है। तभी वो सारे दूसरे सनलिंग को देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि तियानशन जो है वो अपना सिर हिलाता है और कहता है, जाओगे, अगर हम इन्हें सेव कर सकते हैं तो आपको ये पहले बताना चाहिए, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। एजाओ जो है वो रिप्लाई नहीं करता और अपना सिर हिला देता है। सनलिंग कहता है, ऑफ कोर्स ये डिफ़िकल्ट हो सकता है ये सब कहना, क्योंकि जो पॉइजन सेव करता है उससे अपनी लाइफ को एज अ रिजल्ट खोना पड़ेगा, तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। शिलियन कहता है, सनलिंग तुम्हारा मतलब क्या है। सनलिंग कहता है, गेगे आपको गगा आप जानते हैं ना जो लेजेंड है स्कॉर्पियो टेल स्नेक का। तभी वो अपना सिर हिलाता है और देखता है कि 100 साल पहले पेन्यू किंगडम में वहाँ पर एक एम्परर हुआ करता था। वो डीप माउंटेन्स में चला गया था हंट करने के लिए, और उसके साथ 2 बुरी आत्माएं भी थी और वो ट्रू फॉर्म्स थी पॉइजन क्रिएचर की। वो जो है पॉइजन के वाइपर स्पिरिट बनाते थे और स्कॉर्पियो स्पिरिट भी। ये दोनों पॉइजन जो थे बहुत ही ज़्यादा डीप कल्टीवेशन करता था वो उसकी माउंटेन्स में जाकर, और ये दोनों पॉइजन बहुत ख़तरनाक थे। वो कोई अटेंशन नहीं देते थे वर्ल्ड क्या करने वाला है, क्योंकि वो किसी को हार्म नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो एम्परर था ना पेन्यू किंगडम का, वो चाहता था कि वो लोग मर जाएं, वो पॉइजन क्रिएचर बन जाएं और वो हार्म करें लोगों को। तभी एम्परर जो है वो उन लोगों को पहले मारना चाहता था। उनकी 2 स्पिरिट होती है। एम्परर जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता था सर्वाइवल के लिए, बट एम्परर बहुत ही ज़्यादा रूथलेस मैन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को मारने में बिलीव करता था। और उस बैंक्वेट के दौरान वो उन दोनों स्पिरिट जो कि मेट थी, उन लोगों को ऑडियंस के सामने, अपने मिनिस्टर्स के सामने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वो एम्परर खुद से उसके मिनिस्टर को उसका हर्ट कंटेंट, उसका वो जहर सा पिलाने के लिए ऑर्डर करता है। वो बैंक्वेट जैसे ही ख़त्म होता है, एम्परर जो है उसके पास 2 पॉइजन स्पिरिट ऑलरेडी मर चुकी थी। एम्प्रेस जो है वो इसे बियर नहीं कर पाता। और देखो, वो जो लड़की होती है जो इस चीज़ को चलाया करती थी, वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकती थी कि वो डिसओबे करे अपने एम्परर की हुक्म को। वो सिर्फ एक लीफ उठाती है, उसे टोस्ट करती है और 2 स्पिरिट के कॉप्स वहाँ जाते हैं। वो पॉइजनस वाइपर और स्कॉर्पियो टर्न हो जाते हैं इविल स्पिरिट में, और उनके अंदर रिसेंटमेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और वो कर्स करते हैं अपने डिसेंडेंट को जो पैदा होंगे, और उन्हें फोर्स इंटरकोर्स करके वो हमेशा के लिए बेन्यू के पीपल को मारा करेंगे। वो स्कॉर्पियो टेल स्नेक होंगे और वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होंगे बेन्यू किंगडम के अंदर। उनकी एक काटना या एक उनका जो है पूंछ मारना इतना पॉइजन भर देगा, इतना वायलेंटली पॉइजन को उनकी बॉडी में भर देगा कि वो बहुत बुरी तरह से मरेंगे। और एम्प्रेस के एक्शन बहुत ही ज़्यादा अजीब थे उस रात, इसलिए वो जो सेंटेड लीफ होती है ना, वो हवा में उड़ा देती है और कवर कर देती है उसकी बॉडी को, उनकी डेड बॉडीज़ को, और वो एक एंटीडोट पॉइजन बन जाता है, पॉइजन का एंटीडोट बन जाता है। वो फिनिश्ड करती है एक्सप्लेन करना। सनलिंग जो है उन्हें ये सब स्टोरी बताता है और कहता है इस तरह से जो है एंटीडोट बना था पॉइजन का। वो पर्टिकुलरली सेंटेड लीफ है जो कि एक प्लांट से आती है, जो कि किंड्रेड मून हर्म जिसे कहा जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ बेन्यू के बॉर्डर पे ही पैदा होती है। ये सुनने के बाद मर्चेंट जो हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं इस तरह की लेजेंड, इस तरह की स्टोरी क्या हम सच में बिलीव कर सकते हैं? तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो, और तुम जैसा बंदा जो इस तरह की लाइन बोल रहा है, तुम्हें इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए हमारे साथ। सनलिंग स्माइल करता है और कहता है, स्माइल करते हुए, और शिलियन जो है वो कुछ नहीं कह पाता। तेंसन जो है
तरफ देखता है और कहता है जाओगे क्या, रेड क्लोथ गेगे सच बोल रहे हैं। तभी एजाओ कहता है हो सकता है, वैसे ये जो चीज़ें हैं ये कोई लेजेंड नहीं है, ये मिथ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेन्युइन और फेक कुछ भी हो सकता है। लोग स्टोरीज़ बनाते रहते हैं और बेन्यू किंगडम में किंड्रेड मून हर्ब सच में एग्जिस्ट करती है और ये जो है वो पॉइजन को भी कर सकती है जो स्कॉर्पियो टेल्ड स्नेक से निकला है। शिलियन कहता है दूसरे वर्ड्स में यहाँ पर एक ही वे है सर्वाइव करने का, स्कॉर्पियो टेल्ड स्नेक के पॉइजन को अगर हम उस हर्ब्स को पाले तो वो जो कि बेन्यू किंगडम में है। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, यहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट्स का कारवां आता है लेकिन हर बंदा यहाँ से जो भी जाता है वो मिस हो जाता है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। इसलिए नहीं कि वो खुद को डेथ से बचा नहीं सकता, इसलिए क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूंखार है। स्कॉर्पियो टेल स्नेक जो है वो बेन्यू कल्टिवेटर्स के अधीन रहते हैं और उन्हें कंट्रोल भी वही करती है, लेकिन कोई भी उसका अपीयरेंस नहीं जानता। और ये स्कॉर्पियो टेल स्नेक डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो लोग हेवन ऑफिशियल्स पे रिलाय करते हैं और मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कोई सेफ्टी होगी यहाँ पर, लेकिन तुम मानो ना मानो ये जो स्कॉर्पियो टेल स्नेक है वो अचानक से यहाँ आया, ये कोई हैरानी की बात, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये प्लान भी हो सकता है। चिलियन जो है अपनी उंगलियाँ टेम्पल की तरफ उठाता है और एंटर करता है स्पिरिट कम्युनिकेशन एरिया में और वो उसकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा मोटी सी लग रही थी और वो कुछ थोड़ी सी एनर्जी जो थी वो लेकर लिटिल ऑफिशियल से बात करना चाहता था। वो अटेम्प्ट करता है एरिया में जाने की लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। शिलियन मन में सोचता है मुझे ये नहीं यूज़ करना चाहिए, मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चली गई है। वैसे मैंने अपनी कैलकुलेट की थी इस मॉर्निंग में, शायद थोड़ी बहुत रह गई हो। तभी इमिडिएटली वो नैनफेंग और फुयाओ की तरफ मुड़ता है और कहता है क्या तुम में से कोई स्पिरिट कम्युनिकेशन एरिया में जाना चाहेगा? मैं नहीं हो सकता। तभी उस मोमेंट दो मार्शल गॉड जो हैं बोथ नैनफेंग कहता है मैं भी एंटर नहीं कर सकता क्योंकि उसने 1000 माइल्स वाली जो है एनर्जी यूज़ की थी और इस प्लेस में एक्सट्रीमली इविल ऑरा था, तो हेवन ऑफिशियल स्पिरिट एनर्जी जो है यहाँ पर ऑलरेडी इफेक्ट नहीं कर पा रही थी और टेम्परेरी बहुत ही ज़्यादा वीक थी, इवन वो ब्लॉक भी कर रही थी। तो शिलियन जो था वो डरा हुआ था कि राइट नाउ वो किसी चीज़ से एनकाउंटर करता है तो उसे नहीं पता होगा, वो हेवंस को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाएगा। शिलियन जो है वो आगे पीछे चलता है, तभी उसका सिर जो है वो अपना सिर उठाता है और कहता है ये ऐसा हो सकता है क्योंकि ये प्लेस बहुत ज़्यादा क्लोज है बेन्यू किंगडम के, तो जो स्पिरिट कम्युनिकेशन एरिया है वो ब्लॉक्ड किया हुआ है। इस मोमेंट वो सडनली जो है एक्सेप्शनली देख रहा होता है अपनी आंखों से। एक साइड नैनफेंग फुयाओ जो है वो अभी भी ट्राई कर रहे होते हैं स्पिरिट कम्युनिकेशन में जाने का, दूसरी साइड ये मर्चेंट दर्द में पड़ा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ओल्ड मैन जो था वो बहुत ज़्यादा दर्द में था और उसके लिए तियानशेंग जो था वो वरी कर रहा था। स्कॉर्पियो टेल जो है वो धीरे से उसके ऊपर क्रॉल करता हुआ आता है। तभी स्कॉर्पियो टेल स्नेक जो है वो तियानशेंग के शोल्डर पे आता है और अपने फैंग जो है वो उसकी तरफ निकाल कर उसे भुड़का भरने ही वाला होता है यंग मैन की नेक पे। तभी सनलंग जो है वो उसकी साइड में खड़ा होता है। स्नेक जो है वो धीरे से वापस जाता है और शूट करता है आगे की तरफ। जैसे ही वो अपने फैंग सनलंग की आर्म्स में पियर्स करने वाला होता है, शिलियन जो है वो अपना हाथ आगे अड़ा देता है और गलती से उसके 7 इंचेस का जो वो स्कॉर्पियो टेल स्नेक है ना, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अकेले ही काफ़ी थी और वो स्कॉर्पियो टेल स्नेक जो है वो पॉइंट करता है और एक्सप्लोड कर देता है ऑर्गन्स को। शिलियन जो है वो श्योर नहीं था कि उसका ब्लड या फ्लैश जो है स्कॉर्पियो टेल स्नेक की वजह से टॉक्सिड हुआ है या नहीं हुआ। वो रिस्क नहीं ले सकता था कोई मूव करने का। तभी वो जो है पूंछ से उसे उठाता है और स्नेक की बॉडी जो है बहुत स्लिपरी होती है। शिलियन जो है उसे पिंच करना चाहता है लेकिन कुछ उसके फिंगर्स पे आकर लगता है जो कि बहुत ज़्यादा आइस कोल्ड होता है और नेक्स्ट मोमेंट शिलियन फील करता है शार्प पेन, क्योंकि जो वो स्नेक था उसने उसके हाथ पे काट लिया था और उसका हाथ जो है वो बुरी तरह से दर्द में था। शिलियन जो है वो स्कॉर्पियन की जो टेल होती है, जैसे ही वो एकदम से स्टक रह जाता है, एकदम से उसे पता नहीं चलता है क्या हुआ है, वो उसे टेल से पकड़ता है और शिलियन जो है वो अपनी ग्रिप को टाइट करता है जब तक वो स्नेक जो है वो बुरी तरह से बेहोश ना हो जाए। इवन उसके एक्सप्रेशन अभी तक नहीं बदले थे और वो लोगों को कहता है सारे के सारे अपनी बातों को जारी रखें। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो
आसपास बहुत ज़्यादा स्नेक्स हैं, तो प्लीज़ केयरफुल रहें। शीलियन जो है उसकी नज़र तभी की तभी सनलिंग पे जाती है, जो वहाँ आसपास ही खड़ा हुआ था। सनलिंग जो है वो शीलियन के पास आता है, उसका हाथ अपने हाथों में लेता है और उसके हाथों को इंस्पेक्ट करने लगता है। तभी वो शीलियन के हाथों में से रुयो को उसके पास उसके हाथों में बांधने लगता है, लेकिन रुयो मस्ती करने लगता है जैसे ही सनलिंग उसे शीलियन के हाथों में बांधने लगता है। शीलियन ने कभी ये चीज़ नहीं देखी थी रुयो को इस तरह से उसके साथ मस्ती करते हुए। तब वो फटाफट से रुयो को शीलियन के हाथों में बांध देता है टाइटली, ताकि वो पॉइजन उसकी बॉडी में न जाए। और सनलिंग जो है वो अपनी डैगर को अपने हाथ में लेता है और उसे एकदम से गर्म करके वहाँ पर क्रॉस का कट बनाता है, जहाँ पर शीलियन के हाथ में वो जो जहर का निशान होता है। गाइस, गरम चाकू लगाने से क्या होता है, कहते हैं कि जहर नहीं फैलता। तो इसलिए लोग बाग क्या होता है, जहाँ भी किसी ने काटा होता है ना कीड़े वीड़े ने, तो वहाँ पे गरम चाकू लगा देते हैं। तो इसलिए सेम चीज़ ना सनलिंग भी करता है, लेकिन शीलियन कहता है अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। इवन तुम अपने मुंह से भी ये जहर निकालोगे ना, तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जहर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। जब वो अपने हाथों में ऐसे डैगर निकाल रहा होता है ना, तो नैनफेंग ने भी अपने हाथों में जो है बहुत सारी लाइट सी जगा ली होती है कि अगर इसने शीलियन को नुकसान पहुंचाना चाहा तो ये अभी सनलिंग को ख़त्म कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही शीलियन कह के हटता है कि तुम अगर मुंह से भी ये खून चूस लोगे ना, तब भी ये पॉइजन जो है तुम्हारी बॉडी को हार्म करेगा, लेकिन ये मेरी बॉडी से नहीं निकलेगा। सनलिंग इमीडिएटली उसका हाथ पकड़ता है, उसके हाथ को अपने लिप्स के पास लाता है और वो पॉइजन सक करके इधर फेंकता है साइड में। शीलियन अमेज्ड हो जाता है और फुया और नैनफेंग भी कि ये क्या हो रहा है। तभी नैनफेंग कहता है कि प्लीज़ ये सब मत करो और भी हम लोगों के लिए ट्रबल खड़ी मत कर देना इस पॉइजन की वजह से। नैनफेंग जो है वो जैसे जैसे ही ये सब बोल के हटता है, तभी सनलिंग जो है उस स्नेक की तरफ देखता है जो स्कॉर्पियो जैसा होता है, और उसे घूर कर देखता है और वहीं पे वो स्नेक ब्लास्ट हो जाता है जिसने शीलियन को काटा था। मैं अपना चैप्टर यहीं खत्म कर रही हूँ गाइस। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और जितने भी वायलेंट फैंस हैं उनके साथ शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।